हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस दिए हुए समय इस आज के इस मौके के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु भला है और उसने भलाई के कामों को हमारे जीवन में किया है। आइए हम सत्र में जाने से पहले अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे लिए भलाई के काम किए हैं परमेश्वर, और तो हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। इसी के चलते प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, हमारे जीवन में प्रभु जी तेरे कार्यों को होने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। तो दया कर प्रभु, और तेरी आशीष उंडेलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सत्र में प्रभु जी तेरी महिमा की बातें जैसे हम लगातार सीखते आ रहे हैं प्रभु, उसमें तो और हमारे जीवन में एक सफाई और एक योग्यता भरी बातें होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे और अगुवाई यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लगातार हम कुछ दिनों से पिछले 6 सत्र में जो हम परमेश्वर की महिमा या शकीना ग्लोरी के विषय में जो हम अध्ययन करते आ रहे हैं, उसी विषय को मैं आज के दिन में भी आगे बढ़ाना चाहूँगा। उसी विषय को हम अध्ययन करके आगे की ओर बढ़े, क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे जीवन में और उसका प्रकाशन हमें नए सिरे से हमारे जीवन में कार्य करता। वचन इस तरह से बतलाती है कि पृथ्वी में उसकी महिमा भरपूर होकर रहेगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर की ये इच्छा है, या प्रभु की ये संकल्पना है, या परमेश्वर की ये बहुत बड़ी इच्छा ये है कि सारी पृथ्वी को उसकी महिमा से भरना है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। ये ना केवल पुराने नियमों में लिखित हुई बातें या नए नियम में परमेश्वर ने दी हुई बातें हैं, या यीशु मसीह के जो 3.5 इस प्रकार की बातों को मैं याद दिलाना, और इसी सारे पृथ्वी भर में जो महिमा की बातों को परमेश्वर ने लिख कर रखा है, उसको अगर यीशु मसीह के 3.5 साल के सेवकाई को अगर हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने जो 3.5 साल तक की जो सेवकाई की इस धरती पे रहकर, प्रभु यीशु मसीह ने जो है पर रहकर प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक जो सेवकाई की, वो सेवकाई जो है प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत महिमा का एक नमूना, या परमेश्वर यीशु मसीह के कार्य करने का एक बेहतरीन अद्भुत चिन्ह को हम देखते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने इन 3.5 साल की सेवकाई में दुष्टात्मा को भगाया, बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जिंदा किया, सबसे ज्यादा स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, और दुष्ट के राज्य यानी नरक के विषय में प्रभु यीशु मसीह। इसका अर्थ क्या है कि इसी प्रकार की बातें, इसी प्रकार के कार्य परमेश्वर जब उसकी महिमा में कदम रखेंगे, प्रभु यीशु जब उसकी महिमा में आएंगे, तो हमारे लिए प्रभु ने जो सबसे महिमामय बातों को रखी, जिसमें यशायाह के भविष्यवाणी के द्वारा कि वो भविष्यवाणी की बातों को जो कहते हैं, उसी तरह से प्रभु के कार्य को हमारे जीवन में इस तरह से होने हेतु प्रभु कार्य करते हैं। हालेलुया। आज हम इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम जिस विषय को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में प्रकट हुई। हालेलुया, मेरी बातों को ध्यान दीजिए। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में प्रकट हुई। आज हम इस विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। फिर से कहूं, परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुई बोलकर इस विषय के बारे में आज हम अपने कुछ बातों को यहाँ पर कहें कि सबसे पहले हम उस यशायाह नबी की उस भविष्यवाणी की ओर देखें जो यशायाह ने देखा। मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब, उसका 40 का 5वां वाक्य।
यशायाह 40:5, यशायाह 40:5 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यशायाह नबी का किताब 40वें अध्याय 5वां वाक्य। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति। यहोवा का तेज प्रकट होगा, मतलब ये तेज मतलब हम पिछले सप्ताह पिछले कुछ दिनों में देखे, ये तेज मतलब परमेश्वर की महिमा। यानी परमेश्वर की महिमा जब प्रकट होगी तो उसमें इस तरह से लिखा है, सब प्राणी एक संग देखेंगे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। इस तरह से प्रभु यशायाह नबी के द्वारा यीशु मसीह के आने की और यीशु मसीह के राज्य की एक भविष्यवाणी करते हुए हम देखते हैं, यहोवा का तेज प्रकट होगा, मतलब यहोवा की महिमा होगी या यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की। और नए नियम में इसको और एक बार हम देखेंगे, यूहन्ना का 1:14 वाक्य, यूहन्ना 1:14 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 1:14 यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14वां वाक्य। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। देखिए वहां पर दो शब्दों को दिया गया है, वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना जब लिखता है तो सबसे पहले इस बात के ऊपर जोर देता है कि वचन जो है देहधारी हुआ। वचन किस तरह से देहधारी हुआ, इसके लिए अगर हम देखेंगे, ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। और यीशु मसीह ये कुंवारी मरियम के गर्भ में जब अपने आप को लाए, या यीशु मसीह जो है कुंवारी मरियम के गर्भ के द्वारा जब उन्होंने जन्म लिया, तो वचन उस समय देह का रूप धारण किया। यानी यीशु मसीह ने एक देह का रूप धारण कर 3.5 साल तक हमारे बीच में डेरा किया। मतलब वचन जो यीशु मसीह थे, उन्होंने एक देह, मानवी देह का धारण किया, मानवी देह में वो आए और उन्होंने 3.5 साल तक सेवकाई किया। और उसमें एक लिखा है, सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। शब्दों को देखिएगा, डेरा किया, इसका मतलब हमारे बीच में, लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक रहे। हालेलुया, प्रभु के डेरा किया मतलब वास्तविक किया या निवास किया कह के हम कह सकते हैं। एक अलग अनुवाद में इस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह का डेरा मनुष्य में था, यीशु मसीह का निवास स्थान मनुष्यों के बीच में रहा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति। यूहन्ना इस रीति से सफाई से लिखता है कि वो वचन देहधारी हुआ, मतलब यीशु मसीह जो वचन थे उन्होंने देह का रूप, देह रूप धारण कर वो मनुष्य के बीच में आए। मनुष्य में उन्होंने 3.5 साल तक सेवकाई की, मनुष्य के बीच में वो रहे। मनुष्यों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, उन सारी चीज़ों को यीशु मसीह, जैसे मानवीय रूप को अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह को भूख लगी बोलकर लिखा हुआ है, और इस तरह से भी वचन लिखा है कि यीशु मसीह को प्यास लगी। इस तरह से भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह रोए। इस तरह से भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह तरस खाए। ये जो सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें जो है एक मनुष्य के अंदर की वो मानवीय देह जो धारण करते हैं, उन सारे मनुष्यों की बातों को दिखाते हैं। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि देहधारी हुआ बोलकर। और इब्रू का लेखक को अगर आप इसके बारे में पूछेंगे, इब्रानियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 3 पद मैं आपको पढ़ता हूँ। इब्रानियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 3 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय का 3 पद, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमामय के दाहिने जा बैठा है। इस वचन को
इब्रू का लेखक जो है, इब्रू का लेखक सफाई रीति से अपने परमेश्वर यीशु मसीह के उस अपने पिता के स्वर्गीय स्थानों में बैठने का वर्णन करते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए आज पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं कहकर हम इस बात को जानते हैं। जैसे कि पहले याकूब का पत्री, पहला यूहन्ना का पत्री, उसका 2 अध्याय का 1 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का पहला वचन का 2 भाग मैं पढ़ रहा हूँ। तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मतलब एक पिता के दाहिनी ओर बैठने वाला हमारा सहायक कौन है? तो वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इन वचनों से हम ये बात को देखते हैं कि यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा जो है यीशु मसीह में प्रकट हुई बोलकर हम इन वचनों से अभी सफाई रीति से ये जान गए कि परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह में हुई। और कुछ वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, जैसे हमने यूहन्ना का 17 का 5 पढ़ते हैं हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरी थी। हालेलुया, मेरी तेरे साथ थी। इसका मतलब आरंभ से प्रभु यीशु मसीह का संबंध जो है अपने पिता के साथ, आदि से प्रभु यीशु मसीह का संबंध जो है पिता परमेश्वर के साथ रहने के चलते, पिता परमेश्वर के साथ रहने से वो परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उस तरह से अपने पिता के आरंभ से ही उन्होंने इस कार्य को किया। अभी सेवकाई और एक वचन को देखते हैं। अभी दूसरे भाग में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के सेवकाई के चलते परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई की, उन सेवकाइयों में भी उसने परमेश्वर की महिमा की। प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई की, जो परमेश्वर ने जो सेवकाई के कामों को किया, उन सेवकाई के कामों में भी परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रस्तापित किया बोल के हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा 2 कुरिन्थियों का किताब उसका 3 अध्याय, 2 कुरिन्थियों का किताब उसका 3 अध्याय 7 वचन से 11 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों का किताब उसका 3 अध्याय 7 वचन से 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय 7 से 11 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, तो धर्मी ठहराने वाला वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगा। हालेलुया। और आपको और हमको धर्मी ठहराने वाला और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ही है। 10वां वाक्य, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। इसका अर्थ क्या है? पौलुस इस आखिरी वचन में 11वें पद में इस तरह से लिखता है, वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। हालेलुया। ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह के स्थिर राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थी राज्य को दर्शाता है। ये वाक्य उस परमेश्वर के तेजोमय कार्यों को, ये वाक्य उस परमेश्वर के कामों को और क्रियाओं को दर्शाता है, क्योंकि उसका राज्य, प्रभु का राज्य स्थिर और सामर्थ्य। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार में इस बातों को मरियम को बताया गया था।
मरियम को उस बातों को पहले से ही बताया गया। लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ माफ कीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 46 और 47 को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तब मरियम ने कहा, ये मरियम का स्तुति गान है। मरियम जो है एक स्तुति को अपने जीवन में स्तुति कर रही है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी को स्वीकार करते हुए मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। 48 क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसीलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के बारे में और परमेश्वर की क्रियाओं के बारे में अनजाने में मरियम जो है अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है और परमेश्वर के साथ वो ये कह रही है कि उसका राज्य, उसकी सारी बातों के लिए वो धन्यवाद कह रही है। और एक वचन को पढ़ते हैं मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 2:8, पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 2 अध्याय का 8वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों का किताब 2 अध्याय का 8वां वाक्य। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। इसका मतलब तेजोमय प्रभु, उस वाक्य को समझिएगा। तेजोमय प्रभु मतलब एक महिमामय प्रभु को वहां उस समय के हाकिमों ने, उस समय के लोगों ने नहीं पहचाना। अगर उस समय यीशु मसीह को, जो तेजोमय है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो महिमा के कार्य करने वाला अद्भुत प्रभु है, इन सब में वो कार्य करने वाला जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को अगर उस समय के लोग जानते हैं तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं लटकाते थे बोलकर यहाँ पर पौलुस वचन को लिखता है। मेरे साथ अभी याकूब का पत्री खोलिएगा, 2 अध्याय का 1 वाक्य। याकूब की पत्री मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, उसका 2 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 1 वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। पक्षपात के साथ विश्वास ना हो बोलकर यहाँ पर प्रभु जो है याकूब जो है कहते, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने अपने सेवकाई के कार्य में, अपने 3.5 साल की सेवा में उसने कभी भी पक्षपात नहीं किया। उसने उस व्यक्ति के जीवन को भी तजा जो एक चोर था, उसको अपने साथ सेवा में रखा। यहाँ तक यीशु मसीह जो बुद्धि का दाता, बुद्धि देने वाला सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, अभी ये जानने वाला है कि यहूदा जो उनको पकड़वाने वाला है, उनको जरूर पकड़वाएगा। इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी अपने साथ मेज को बिठाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। इसके साथ ही जब अंतिम भोज का समय आया तो यीशु मसीह ने अपने उसी चेलों के साथ, जो 12 चेले थे, उस सारे चेलों के साथ इसके भी पैर को धोए। हालेलुया, प्रभु की मतलब इस कहने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह ने कभी पक्षपात नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है परमेश्वर की महिमा की सारी चीजें हमें यीशु मसीह में प्रकट हो रही है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति। और हाँ, हम कल के दिन हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों में भी पिता परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई।
यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए, उस आश्चर्य कर्मों में भी परमेश्वर ने एक प्रकार की महिमा की। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज हमारे देश के लिए हम इस तरह की प्रार्थना करने पर है, हमारे देश के लिए इस तरह की हम प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे एलिया जो है ये एक बात को समझा, 3.5 साल तक उस देश में बादल नहीं थे, पर जब मुट्ठी भर बादल उसको दिखाई देने पड़े तो सारे यहूदी लोग, सारे इजरायली लोग, सारे लोग बादल आ रहे हैं बोलकर आनंद कर रहे थे। पर वचन इस तरह से बोलती है, एलिया करमेल चोटी पर चढ़ गया, एलिया पहाड़ पर गया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। हम आज की इस महामारी के लिए हमारे जीवन में हमें सबसे ज्यादा प्रभु के पास बैठने की आवश्यकता है। हमारे जीवन की सारी चीजों को दूर कर कर उस पवित्र परमेश्वर के सामर्थ्य उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। जब हम और आप या कलीसिया, आज सारी कलीसिया मिलकर उस परमेश्वर के उस पर्वत पर या उस सीनाई पर्वत पर जब हम सारे अपने घुटनों के बल या अपने स्वर्गीय पवित्र हाथ खड़े कर कर जब हम उस सामर्थ्य परमेश्वर को पुकारे, सामर्थ्य परमेश्वर की खोज करें, क्योंकि बादल दिख रहा है, तो अवश्य इस प्रकार की महामारी जो है प्रभु हमारे देश से दूर करने पर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। तो सारे कलीसियाओं के लिए, सारे लोगों के लिए हमें यही प्रार्थना की आवश्यकता है कि हम लोग उस पर्वत के ऊपर बैठे। आज दुनियादारी के लोग, उस समय के अनुसार सारे लोग शांत हो चुके हैं, परंतु प्रभु अपना कार्य जारी रखता है और जारी रखेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, तेरी दया और तेरे अनुग्रह को मांगते हुए हम फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं। देश के ऊपर जब इस प्रकार की महामारी आई है प्रभु, अवश्य हम ये जानते हैं प्रभु जी, आपके अद्भुत कार्य चलते हैं प्रभु। आप साइलेंटली कार्य करने वाले परमेश्वर भी है। अपने पवित्र बच्चों को तूने आपने बचाया प्रभु। कई एक सेवकों को प्रभु जी तूने अपने जीवन कार्य में इस्तेमाल करते हैं प्रभु। इस महामारी के इस युग में भी प्रभु अपने चुने हुए लोगों को आप इस्तेमाल करते हैं अपने सेवकाई हेतु। इसी के चलते हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी अद्भुत बातें और तेरे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में लगातार होने हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देश में तेरे उस आनंद का ध्वनि हम निकलने पाए प्रभु। इस महामारी की बातें हमारे देश से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया दे प्रभु, तेरी दया दे, अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।